बस एक अजीब से इंसान को हंगरी के कॉन्वेंट में देख पाते हैं। इस इंसान का नाम जोनाथन हार्कर था और उसकी हालत बहुत ही अजीब थी, मानो उसका शरीर सड़ रहा हो। हार्कर को क्वेश्चंस करने दो सिस्टर्स आती हैं, जिनमें से एक प्रमुख थी और उनका नाम सिस्टर अगाथा था। सिस्टर अगाथा हार्कर से ट्रांसल्वेनिया के बारे में क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि इस कॉन्वेंट में आने से पहले हार्कर ट्रांसल्वेनिया में काउंट ड्रैकुला से मिलने गया था। इस सीन में हमें पता चलता है कि हार्कर इस कॉन्वेंट में तकरीबन 1 महीने से रह रहा है और इस दौरान उसने ड्रैकुला पे एक बुक भी लिखी है। हार्कर के शरीर पे मक्खी लग रहे थे और एक सीन में तो ये मक्खी उसकी आंखों के अंदर भी चले जाते हैं। खैर, सिस्टर अगाथा हार्कर से पूछती है कि आखिर वो ड्रैकुला के महल से बचकर कैसे निकला, और यहाँ से हार्कर अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। तो कुछ महीनों पहले हार्कर लंदन से ट्रांसल्वेनिया ट्रैवल किया था और उस वक्त वो काफ़ी हैंडसम दिखता था। हार्कर यहाँ काउंट ड्रैकुला से मिलने आया था, क्योंकि ड्रैकुला ने लंदन में कई कासल्स वगैरह खरीद रखा था और इन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हार्कर को ड्रैकुला के कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। हार्कर ट्रांसल्वेनियन कासल के मुख्य द्वार पे पहुंचता है और वहां का दरवाजा अपने आप ही खुलता है। दरवाजे पे कई चमगादड़ थे और कासल के अंदर पहले से ही फूड और वाइन रखी हुई थी। यहाँ हार्कर की मुलाकात ड्रैकुला से होती है, जो कि काफ़ी बूढ़ा था और उसकी इंग्लिश एक्सेंट भी अजीब सी थी, लाइक आई डू नॉट ड्रिंक वाइन। हार्कर ड्रैकुला से काम की बातें करके अगली सुबह निकलने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ड्रैकुला हार्कर को यहाँ 1 महीने रुकने को बोलता है ताकि वो हार्कर से प्रॉपर इंग्लिश और ब्रिटिश कल्चर सीख सके। ड्रैकुला हार्कर को अपना कासल दिखाता है, जो कि काफ़ी बड़ा था और उसका कहना था कि इस कासल को पेट्रोवियो द विडोवर ने बनाया है, जो कि एक आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट था। इस जगह पे ढेर सारी मक्खियाँ थी और पूरे कासल में एक भी मिरर नहीं थी। ड्रैकुला हार्कर की एक छोटी सी मिरर को भी बहुत ही तेजी से तोड़ देता है, जिससे हार्कर की हैंड में कट आता है। हार्कर का खून देखकर ड्रैकुला एक मॉन्स्टर की तरह हिस करता है और वो फौरन यहाँ से चला जाता है। इसके ठीक बाद हार्कर को कासल में एक औरत भी दिखती है, जो कि कासल की खिड़कियों से लटक रही थी और वो शायद हार्कर से मदद मांग रही थी। खैर, हार्कर को जल्द ही नींद आ जाती है और सपने में वो मीना को देखता है, जो कि उसके काफ़ी करीब थी। लेकिन अचानक मीना ड्रैकुला में तब्दील हो जाती है और हार्कर का एक अच्छा सपना नाइटमेयर में तब्दील हो गया था। सुबह उठने के बाद हार्कर को विंडो स्क्रैच दिखती है और इस स्क्रैच से हेल्प मी लिखा हुआ था। हार्कर कासल में उस अनजान औरत को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन ये कासल इतना बड़ा था कि हार्कर खुद यहाँ खो जाता है। शाम को ड्रैकुला वापस आता है और अब वो एकदम प्रॉपर इंग्लिश बोल पा रहा था विद ब्रिटिश एक्सेंट। इतना ही नहीं, ड्रैकुला कॉम्पैरेटिवली यंग भी दिख रहा था और वो हार्कर से उसकी फियोंसे मीना के बारे में बातें करता है, जबकि हार्कर ने ड्रैकुला को मीना के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ड्रैकुला जवान होते जा रहा था और हार्कर काफ़ी कमज़ोर हो रहा था। हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि ड्रैकुला हार्कर का खून पी रहा है, जिस वजह से वो उसकी लैंग्वेज, मेमोरी और यूथ को उससे छीन पा रहा है, और वहीं हार्कर ये सब कुछ खो रहा था। अपनी बची खुची ताकत से हार्कर दिन के वक्त कासल की छानबीन करता था और एक दिन उसे इस कासल में कई बॉक्सेस मिलते हैं, जिनमें कुछ लोगों की तस्वीरें थी। इन बॉक्सेस के अंदर से अजीब से अनडेड क्रीचर्स बाहर निकलते हैं, जो कि हार्कर पे अटैक कर देते हैं और भागते हुए हार्कर एक कमरे में पहुंचता है जिसमें ड्रैकुला की कब्र थी। ये अनडेड ओमोआरा माँ बोल रहे थे, जो कि एक रोमानियन वर्ड है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है किल मी। और इस सीन में हार्कर बेहोश हो जाता है। होश में आने पे हार्कर खुद को हॉल में पाता है और वहाँ उसके साथ ड्रैकुला था, जो कि अब एकदम जवान हो गया था। ड्रैकुला हार्कर को 3 लेटर्स लिखने को बोलता है टू मीना, और यहाँ हार्कर को अब मीना भी याद नहीं थी। पहली लेटर में ये लिखना था कि हार्कर का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वो कासल से 1 हफ्ते में निकल जाएगा। दूसरे लेटर में ये लिखना था कि हार्कर का काम खत्म हो चुका है और वो नेक्स्ट डे कासल से निकलेगा। और तीसरे लेटर में हार्कर को ये लिखना था कि वो कासल से निकल के बिस्तरस पहुँच गया है। ड्रैकुला हार्कर से ये सब इसलिए लिखवा रहा था ताकि लंदन में मीना को शक न हो और वो हार्कर को खोजने बिस्तरस जाए, क्योंकि ड्रैकुला हार्कर को जान से मारने वाला था। इस सीन में हार्कर को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और हम भी देख पाते हैं कि ड्रैकुला के हाथ में एक बैग थी, जिसके अंदर शायद एक बच्चा था।
हार्कर अब समझ गया था कि वो मरने वाला है और इसीलिए वो इस कासल की मैप ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। हार्कर को याद आता है कि कासल का आर्किटेक्ट पुत्रोवियो एक आर्टिस्ट भी था एंड एन आर्टिस्ट ऑलवेज विशेस टू बी अंडरस्टूड। इसीलिए हार्कर पुत्रोवियो के वाइफ के पोर्ट्रेट को सर्च करता है और उस पोर्ट्रेट के पीछे हार्कर को कासल की मैप मिल जाती है। इस मैप में कासल की कई शॉर्टकट्स थी जिनके बारे में शायद ड्रैकुला को खुद भी पता ना हो। हार्कर इस मैप की मदद से एक सीक्रेट दरवाज़ा डिस्कवर करता है जो कि पुत्रोवियो के पोर्ट्रेट के पीछे थी और इस सीक्रेट डोर के अंदर एक कमरा था। कमरे में वही औरत थी जिसे हार्कर ने कासल की खिड़कियों पे देखा था और ये औरत ड्रैकुला की ब्राइड थी। इस औरत का कहना था कि ड्रैकुला उसे बस छोटे मोटे जानवर और बच्चे खाने को देता है, लेकिन आज वो हार्कर का खून पिएगी। हार्कर इस वैम्पायर को क्रॉस दिखाता है जिसका उस पर कोई असर नहीं होता है और ये वैम्पायर हार्कर पे अटैक कर देती है। इस अटैक से हार्कर बेहोश हो जाता है और होश में आने पे वो खुद को एक बॉक्स में पाता है जिसमें एक वैम्पायर बच्चा भी था। ड्रैकुला हार्कर को बॉक्स से बाहर निकालता है और बाहर आने पे हार्कर उस वैम्पायर को मृत देख पाता है क्योंकि ड्रैकुला ने उसके हर्ट में एक स्टेक डाल दिया था। ड्रैकुला का कहना था कि वो एक वक्त पे सिर्फ 3 ब्राइड्स रखता है और वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ड्रैकुला इंग्लैंड इसलिए जाना चाहता है ताकि वो इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड लोगों से मिलकर उनका खून पी सके। ड्रैकुला हार्कर को कासल के छत पे ले आता है जहां वो उसे मारने वाला था। हार्कर ड्रैकुला को उसकी जान बख्श देने को कहता है और बदले में ड्रैकुला उससे प्रॉमिस करने को बोलता है कि वो कभी भी किसी को ड्रैकुला के बारे में ना तो बताएगा ना ही उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा। हार्कर स्टेटमेंट का ठीक उल्टा प्रॉमिस करता है, यानी कि वो ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करेगा और इस बात को सुनते ही ड्रैकुला हार्कर की गर्दन तोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दिस सीन वॉज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि हार्कर तो फिलहाल कॉन्वेंट में नन्स के पास अपना बयान दे रहा था और सडनली हम व्यूअर्स को स्ट्राइक करता है कि हार्कर एक वैम्पायर या फिर अनडेड बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, सिस्टर अगाथा कहती है कि हार्कर ना तो सांस ले रहा है ना ही उसकी दिल की धड़कन चल रही है। ड्रैकुला वाली बुक में हार्कर ने सिर्फ ड्रैकुला को प्रेज किया था, लाइक ड्रैकुला इज माई गॉड इत्यादि, और उसका शरीर इसी वजह से सड़ रहा है। हार्कर अब तक प्रॉपर वैम्पायर में कन्वर्ट नहीं हुआ था एंड ही इज अनडेड। अब यहाँ बस सवाल ये था कि हार्कर को मारने के बाद ड्रैकुला ने उसे बाकियों की तरह एक बॉक्स के अंदर क्यों नहीं बंद किया। इस सवाल पे हार्कर का कहना था कि मरने के बाद वो अनडेड बन के वापस जिंदा हुआ था। जिंदा होने के बाद वो ड्रैकुला के सामने ही कासल की छत से कूद गया था और उसके ऐसा करने से ड्रैकुला जोरों से चिल्लाया भी था। कासल के नीचे रिवर थी जिसमें बह के वो समुद्र में गया और वहां हार्कर को कुछ मछुआरों ने पकड़ा जो कि उसे इस कॉन्वेंट तक लेकर आए। हार्कर जब कासल की छत से कूदा था तो ड्रैकुला जोरों से इसीलिए चिल्लाया क्योंकि ड्रैकुला के फेस पे हार्कर के क्रॉस से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई थी। अब यहाँ एक और ट्विस्ट ये आती है कि सिस्टर अगाथा के साथ जो दूसरी सिस्टर बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि मीना थी। जी हाँ दोस्तों, हार्कर की मेमोरी चली गई थी जिस वजह से वो अपनी फियांसे मीना को पहचान नहीं पाया और मीना हार्कर से ही उसकी पुरानी कहानी सुनना चाहती थी। मीना का कहना था कि नो मैटर व्हाट वो हार्कर को ही अपनाएगी, लेकिन अचानक इन पे चमगादड़ अटैक कर देते हैं। इस अटैक में मीना के सर से खून निकलता है और हार्कर इस खून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। मीना को खुद से बचाने के लिए हार्कर अपने ही हार्ट में स्टेक डाल देता है ताकि वो मारा जाए। मीनवाइल इस कॉन्वेंट की सारी नन्स कॉन्वेंट के मुख्य द्वार पे जाती है जहाँ एक वुल्फ था। ये वुल्फ ड्रैकुला में कन्वर्ट होता है और इस कॉन्वेंट की सारी नन्स स्टेक निकालती है। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को टॉन्ट करती हैं क्योंकि वो बिना परमिशन या इनविटेशन के अंदर नहीं आ सकता था और वो ड्रैकुला को चिढ़ाने के लिए उस पर अपनी खून की छींटें भी मारती है। ड्रैकुला बाकी नन्स को ऑफर करता है कि अगर कोई भी नन उसे अंदर इनवाइट करती है तो वो उस नन को इमॉर्टैलिटी देगा और बाकियों को मार डालेगा, लेकिन कोई भी नन उसे अंदर नहीं बुलाती है। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा के खून की छींटों को टेस्ट करता है और वो उनका पूरा नाम बताता है, विच वॉज अगाथा वैन हेल्सिंग। सिस्टर अगाथा का कहना था कि बाकी सिस्टर्स को प्रे करना होगा ताकि वो लोग इस दरिंदे से निपट सके और इसी दौरान ड्रैकुला इस कॉन्वेंट की दीवारों पे चढ़ के हार्कर के कमरे की खिड़की पे जाता है जहां हार्कर अब तक मरा नहीं था। ड्रैकुला का कहना था कि कोई भी वैम्पायर खुद को स्टेक मार के नहीं मर सकता है और यही वजह है कि हार्कर अब तक जिंदा है। ड्रैकुला कैन हेल्प हिम डाई अगर हार्कर उसे कॉन्वेंट के अंदर इनवाइट करे।
इन बातों को सुनकर हार्कर ड्रैकुला को अंदर बुला लेता है और अंदर आते ही ड्रैकुला नन्स को मारना शुरू करता है। ड्रैकुला नन्स पे वुल्व्स से भी अटैक करवाता है और इन अटैक्स के दौरान अगाथा और मीना एक सीक्रेट चेम्बर में छुपते हैं जहां अगाथा बाइबल की पेजेस से एक सर्कल बनाती है। ड्रैकुला इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन इस कमरे में ड्रैकुला की जगह हार्कर आता है। हार्कर बहुत ही जख्मी था और मीना उसे इस हालत में देखकर सर्कल के अंदर बुलाती है। मीना के ऐसा करते ही हार्कर अपनी मास्क हटाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ड्रैकुला यहाँ हार्कर को मारकर उसका स्किन पहने हुए था। जी हाँ दोस्तों, अब वो बहुत ही आसानी से मीना और अगाथा को मार सकता था और पहली एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ ड्रैकुला सीरीज के दूसरे एपिसोड का नाम है ब्लड वेसल और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ड्रैकुला और सिस्टर अगाथा को चेस खेलते हुए बातें करते देख पाते हैं। ड्रैकुला बताता है कि वो डिमीटर शिप से इंग्लैंड की ओर बढ़ने का प्लान कर रहा था और इस शिप पे उसने अपने 50 ताबूत लोड करवाए थे जिनमें ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी थी। इस शिप के कैप्टन का नाम यूरी सोकोलोव था और इस शिप पे कई और पैसेंजर्स भी थे जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले शिप पे एक बंदा आता है जो कि अपना नाम पॉइटर बताता है और पॉइटर इस शिप का कर्मचारी था। अब इस बंदे का असली नाम पॉइटर नहीं था क्योंकि एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम रियल पॉइटर को मरते देख पाते हैं जो कि एक वैम्पायर में तब्दील हो रहा था, यानी कि उसका शिकार ड्रैकुला नहीं किया होगा। ये बंदा अपना नाम पॉइटर इसलिए बताया क्योंकि वो शिप पे पॉइटर की जगह लेकर दुनिया घूमना चाहता था। खैर, पॉइटर के बाद शिप पे ऑल्गरेन नाम का बंदा आता है जिसका एक हाथ कटा हुआ था और ऑल्गरेन भी इस शिप का वर्कर था। ऑल्गरेन के बाद इस शिप पे लॉर्ड रुथविन और उनकी न्यूली वेडेड वाइफ डोराबेला आती है जिनको अडीसा स्कॉट कर रहा था। इनके बाद शिप पे डॉक्टर शर्मा और उनकी बेटी यामिनी भी आती है और ये दोनों इंडिया से थे। यामिनी डेफ और डम्ब थी जिस वजह से वो डॉक्टर शर्मा से इशारे में बातें करती थी। डॉक्टर शर्मा को हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में एक अनडेड को इनकाउंटर करते देखा था और शायद उसी हाथापाई में उनके चेहरे पे खरोंच आ गई थी। इन सब के अलावा शिप पे और भी कई पैसेंजर्स एंड वर्कर्स थे जिनके बारे में हम कहानी में सही समय पे जानते रहेंगे। तो शिप के चलते ही हमें पता चलता है कि यहाँ एक रूम नंबर 9 था जिसके अंदर कैप्टन के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। यहाँ हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर शायद ड्रैकुला अपने कब्र में होगा एज इट इज इन द नॉवेल, लेकिन यहाँ पे ड्रैकुला शिप पे सभी के सामने एज ए पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था। रात के वक्त ड्रैकुला अपने मुंह से फॉग वगैरह छोड़ता है जिससे शिप के चारों तरफ धुंध फैल जाती है। तो डिनर के वक्त ड्रैकुला सभी के साथ डिनर रूम में जाता है और वहाँ हमें कुछ बातें पता चलती है। लाइक एडिसा लॉर्ड रुथविन से प्यार करता था एंड ही वाज नॉट हैप्पी क्योंकि लॉर्ड रुथविन ने अपने फाइनेंशियल फायदे के लिए डोराबेला से शादी कर ली थी। ड्रैकुला की मुलाकात यहाँ ग्रैंड डचेस वलेरिया से होती है और ड्रैकुला उन्हें इम्प्रेस कर रहा था। वलेरिया जर्मन में भी बातें करती थी और उनसे जर्मन में बातें करने के लिए ड्रैकुला शिप के एक वर्कर का खून पी लेता है जिसे जर्मन आती थी। इसके बाद ड्रैकुला वलेरिया को डांस करने बुलाता है और यहाँ हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि ड्रैकुला ने वलेरिया के साथ तब भी डांस किया था जब वह जवान थी। फिलहाल वो रॉयल ब्लड को चखने के लिए वलेरिया का खून पी के उन्हें मार डालता है। तो अगली सुबह शिप के कैप्टन को पता चलता है कि जहाज से एक वर्कर और वलेरिया गायब हो चुके हैं और उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। ड्रैकुला के फॉग की वजह से शिप पे दिन में भी सनलाइट नहीं आ पा रही थी और ड्रैकुला आसानी से इधर उधर घूम पा रहा था। वो यहाँ के लोगों के साथ सोशलाइज हो रहा था एंड ही वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। शिप के एक वर्कर का कहना था कि इस शिप पे जरूर किसी ने काला जादू या फिर टोटका वगैरह किया है, लेकिन लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। उस रात लॉर्ड रुथविन की पत्नी डोराबेला शिप के डेक्स पे घूम रही थी और वहाँ उनकी मुलाकात ड्रैकुला से होती है। ड्रैकुला डोराबेला को काइंड ऑफ सेड्यूस करते हुए उनका खून पी जाता है और इस दृश्य को यामिनी देख लेती है। तो अगली सुबह शिप से डोराबेला भी गायब थी और सभी लोग इस पूरे शिप को सर्च करते हैं। लोग इस शिप के रूम नंबर 9 को भी सर्च करना चाहते थे, लेकिन कैप्टन का कहना था कि उस कमरे में एक बीमार इंसान के अलावा और कोई नहीं है। लोगों के प्रेशर में कैप्टन को रूम नंबर 9 भी सर्च करना पड़ता है, लेकिन वो ये सर्च अकेले करते हैं एंड एज ऑलवेज उनका कहना था कि इस कमरे में पेशेंट के अलावा और कोई नहीं है। धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया था कि इस शिप पे कोई कातिल जरूर है और वो लोग एकदम सतर्क हो गए थे। अब इस शिप पे 7 डिफरेंट पैसेंजर